दोस्तों, जय भीम के नारों के साथ अब बहुजन समाज सड़कों पर उतर गया है और सरकार, भाजपा सरकार दो तरफा घिर चुकी है। यूजीसी के नए नियमों पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो बहुजन समाज के छात्र, एससी, एसटी, ओबीसी सभी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आधी रात को छात्र सड़कों पर उतरते हैं, निकलते हैं और जय भीम के नारे लगाते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी यही हाल था। यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि यूजीसी के नए नियमों पर रोक लग गई है तो तुरंत बहुजन समाज के छात्र नीला झंडा लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जय भीम के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, छात्र तो छात्र बल्कि अधिवक्ता भी अब छात्रों के समर्थन में आ चुके हैं और उनके लिए प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। ये फतेहपुर के अधिवक्ता हैं जो कि बैनर पोस्टर लिए बाकायदा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यूजीसी लागू करने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा मार्च निकालते हुए भी नजर आए। दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों को जैसे ही सरकार लेकर आती है, यानी कि जो भाजपा सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार, वो यूजीसी के नए नियम लेकर आती है। नए नियमों में कहा जाता है कि अब एससी, एसटी और ओबीसी के समुदाय के जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, वो कैंपस में हो रहे भेदभाव के खिलाफ रिपोर्ट कर सकेंगे और जो यूनिवर्सिटी है उन्हें उस तरीके से उस रिपोर्ट पर ध्यान भी देना पड़ेगा, कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग सेल्स बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इसके खिलाफ इससे पहले जो सवर्ण समाज है वो सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई दे रहा था। उनका कहना था कि इससे हमारे साथ रिवर्स जातिवाद हो रहा है और हमें फंसाया जा सकता है, कोई भी हम पर कुछ भी आरोप लगा सकता है और हमें सबसे ज्यादा झेलना पड़ जाएगा। और इसी वजह से जो सवर्ण समाज है वो भाजपा सरकार के विरोध में उतर आया था। वो समाज जो हमेशा भाजपा सरकार के साथ में रहा, वही समाज उनके विरोध में प्रदर्शन में उतर आया। यहां तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पोस्टरों पर कालिख तक फेंकी गई। करणी सेना भी उतर आई और कहने लगी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम दौड़ा कर मारेंगे अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं होता है। तो इस तरह के जो बयान हैं वो सामने आने लगे थे और लगातार सरकार के विरोध में सवर्ण समाज उतर गया था। अब इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल होती है तो इस पर सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में इस बात को कहता है कि हम इस तरह की चीज को लागू होने नहीं दे सकते जिससे कि जातिवाद होने की या फिर कहा जाए कि समानता नहीं है इस बिल में। जिस तरीके से ये बिल ड्राफ्ट किया गया उसमें बहुत ज्यादा अस्पष्टता है, यानी कि बिल में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या रोड मैप है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार को कहा कि वो बिल को नए तरीके से ड्राफ्ट करे और इसके बाद फिर अगली सुनवाई की जाएगी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट नए नियमों पर रोक लगाता है तो जो बहुजन समाज के छात्र हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे जाते हैं। और बिल्कुल यही बात चंद्रशेखर आजाद रावड़, जो कि नगीना से सांसद है, भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने भी अपने एक बयान में कही थी। जब यूजीसी बिल के खिलाफ लगातार सवर्ण समाज विरोध कर रहा था तो उस वक्त चंद्रशेखर आजाद का एक बयान वायरल हो रहा था। उस बयान में उन्होंने क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है सिवाय द्रोणाचार्य के, जो एक लंबे का मुठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी में लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। ये सरकार धर्म की बात करती है, गौरव यहाँ खड़े धर्म की बात सरकार करती है, अभी अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।
दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में साफ तौर से इस बात को कहा था कि अगर ये बिल वापस होता है, ये बिल हटाया जाता है, तो पूरा 85% बहुजन समाज सड़कों पर उतर आएगा। और बिल्कुल यही होते हुए इस वक्त नजर भी आ रहा है। भीम आर्मी के भी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर अलग अलग जगहों पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कें नीले रंगों से पटी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर, पीलीभीत में भी और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर उतरे हैं। यूजीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले के खिलाफ अब इस पर एक और थ्योरी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये सब कुछ जानबूझकर कराया है। बीजेपी बहुजन समाज का साथ अपने साथ चाहती थी, क्योंकि 2024 में बुरी तरीके से बहुजन समाज ने ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजा चखाया था और बहुत जगहों पर बीजेपी हार गई थी। अब इस वजह से बीजेपी इस बात को समझ गई थी कि बहुजन समाज उनसे दूर हो रहा है और इसलिए उन्होंने यूजीसी का बिल लेकर आए। यूजीसी का बिल लाकर बहुजन समाज को अपने साथ करने की कोशिश की, लेकिन सवर्ण समाज दूर हो गए। सवर्ण समाज लगातार विरोध प्रदर्शन करने लगे और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है तो अब जो बहुजन समाज है वो भी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि सरकार से उनकी मांग है कि किसी भी तरीके से इस बिल को लागू किया जाए। जो नया ड्राफ्ट बिल होगा वो बिल बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा और इसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो बीजेपी सरकार है वो अलग अलग मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि जब बिल को नए तरीके से ड्राफ्ट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जब अगली सुनवाई और तब तक बहुजन समाज जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है वो प्रदर्शन और कितने बड़े रूप में निकल कर सामने आएगा। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।